राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि बसोड़ा पहाड़ी ब्लॉग में। अभी मैं हूँ आज तीसरा दिन है नागदेव की इस पावन भूमि पर, जहाँ पर देवी भागवत का शुभारंभ हो चुका है। आज तीसरा दिन है। बहुत संख्या में महिलाएं आई हैं और खाने पीने की हर व्यवस्था यहाँ पर है। आप लोग अवश्य आइए, दर्शन कीजिए नाग देवता की। आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामना नाग देवता पूरी करेंगे। नाग देवता हमारे बहुत ही शक्तिशाली हैं। और आज कौन सी कथा वाचन हमारे व्यास महाराज जी कर रहे हैं, मिलाती हूँ मैं आपको, बने रहेगा मेरे साथ। और यहाँ पर खाना पीना बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कलसण जी स्वयं जी का मंदिर है। और बढ़ गया है खाने पीने। नमस्कार। हाँ ठीक है, एकदम ठीक। हाँ चल रहे हैं। अच्छा है। अच्छा वो बाद ना खनी भाई, कोई बात ना, सॉरी। तब मैंने कष्ट कर यहाँ पे गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ठीक करना हादिम है। बढ़ाओ और बढ़िया रहे, ठीक रहो। तो आगे मिलते हैं आपको, आगे तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर खाना पीना चाय की व्यवस्था हो रही है। और तो कितनी खूबसूरत जगह पर हमारे नाग देवता बसे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग भी अवश्य आना दगड़े हो दर्शन करने को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए लोग वहाँ पर कथा सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको सुंदर सा दृश्य यहाँ दिखा दूँ। यहाँ गेट है, यहाँ देवदार के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं आगे को। तो कैसा लगा आपको अवश्य बताना मुझे। हाँ तो सभी लोग अवश्य आना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी नाग देवता की इस भूमि पर। बहुत शक्तिशाली है नाग देवता, बहुत ही शक्तिशाली हैं। ओए ओए ठीक छो ओए भक्तजन आगे देखो। ये राधे 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 राधे। सब कुछ है तेरा भैया, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, ज्ञाना दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। क्या कहा? तन मन और धन सब कुछ तेरा है। अगर सोच लीजिए, भगवान ने आकर कह दिया तुम तन भी मन भी धन भी सुख संपत्ति मुझे अर्पण कर रहे हो। अगर भगवान मांगने पर आ गए, लाओ सब कुछ मेरा है, मुझे दे दो, आप दे दोगे? अगर दे दोगे तो फिर किससे गुजारा करोगे? तो भगवान कहते हैं, मैया कहती हैं कि आप मन को अर्पण कर दो, तन को अर्पण कर दो, धन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं सब स्वीकार करती हूँ। आज सुखदेव जी मन के वशीभूत थे, क्योंकि उनने अपने पांचों कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया था। वो वैरागी थे जिनने एकमात्र लक्ष्य बनाया था कि हम भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। क्योंकि संसार के चक्कर में फंसकर हर प्राणी उलझ जाता है। अपने परिवार, मित्र, बाल सखा, पुत्र, यह सब माया ही तो है। भगवती कहती है माया का शाब्दिक तात्पर्य है मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं उसी का नाम माया है। और बिना माया के यह संसार नहीं चल सकता है। तो भगवती ने कहा आप संसार में रहिए, पर संसार के इन व्यभिचारों, इन प्रपंचों में कदापि न फंसे। कहा है किसी भी वस्तु पर, किसी भी प्राणी पर भी
आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति होगी तो आप यहीं के यहीं रह जाएंगे, फिर इन्हें 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। और सुखदेव इन सभी बातों से परिचित थे। उनने पिता से कहा, हे पिताश्री, आपने जो शिक्षा मुझे दी है, जो वेद मुझे पढ़ाए हैं, जो शास्त्र मुझे ज्ञात करवाए हैं, वह मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे विवाह नहीं करना है। अब व्यास जी परेशान हो गए, क्योंकि पुत्र माता पिता का कहना एक निश्चित अवधि तक मानता है, उसके बाद अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर देता है। आज व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा, हे बेटा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम वैदेह राजा जनक के पास जाओ, वहां से कुछ शिक्षा और ग्रहण करो, और इस विवाह न करने का जो कारण आपके मन में है, इसका समाधान आपको वही करवाएंगे। आज सुखदेव जी पिता की आज्ञा मानकर वैदेह राज जनक के दरबार पे जाने को तैयार हो गए। आज जो ही सुखदेव जनक जो के अनुयायी थे, जिन्हें वेद मीमांसा शास्त्र का भली भांति ज्ञान था, उन्होंने सुखदेव की परीक्षा देने के लिए जब सुखदेव जी वैदेह पहुंचे तो रास्ते में द्वारपालों ने सुखदेव जी को रोक दिया और कहा, आप यहीं पर रुके, कौन है, कहां से आए हैं? सुखदेव जी ने अपना परिचय दिया, मैं सरस्वती नदी के किनारे से व्यास जी महाराज का पुत्र सुखदेव हूँ, यहाँ वैदेह जनक जी से मिलने आया हूँ। अब जो ही द्वारपाल राजा जनक के पास गए, हे राजन, द्वार पर एक ऋषि पुत्र आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपना नाम सुखदेव बता रहे हैं। आज जनक यह बात सुनकर कहते हैं, हे द्वारपालो, जाओ, उन्हें अभी 4 दिन तक गेट पर ही रोके रखना। द्वारपाल आए और सुखदेव जी को कहा, हमारे राजा अभी कुछ समय अपने सभागार में व्यस्त हैं, वह अभी किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। सुखदेव जो विनर में थे, धैर्यवान थे, उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा है, हम यहीं पर स्थिर हो जाएंगे। आज सुखदेव जी निरंतर द्वार पर ही खड़े रहे। धूप लगी, प्यास लगी, भूख लगी, सुखदेव जी को कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी कि विवाह बंधन का कारण है और मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन उनके संयम को देखकर, उनके धैर्य को देखकर यहाँ पर लाइट चलेगी, अभी लाइट आ जाएगी, वेट करना आप सभी। राजा वैदेह राजा जनक व्यामोहित हो गए और द्वारपालों द्वारा उन्होंने सुखदेव जी को महल में बुलाया और सुंदर आसन लेकर उनका सत्कार किया और बिठाया। कहा, हे ऋषिपुत्र, आप धन्य हैं। पहली बात, इतनी कम उम्र में आप इतने विनय, धैर्य और संयम को रखने वाले हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वह कब का वापस लौट जाता। आप कोई परम तत्व है, कोई देव शक्ति है आप। अब
इतने दिनों से आप द्वार में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैंने आपको समय पर पश्चात बुलवाया, सामने देख सकते हैं हमारे पर आप अंगद सामंत जी, किस जो कि उद्देश्य से अंकल जी आए? हैं, हर समय सामाजिक कार्य में सुखदेव जी ने कहा, हमेशा आगे रहते हैं। हे राजन, यहाँ भी इनकी ड्यूटी लगी है, मैं अपने पिता बहुत अच्छी बात है। व्यास जी की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ और मेरे पिता की आज्ञा है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में विवाह कर लेना चाहिए। पर मैं मानता हूँ कि विवाह बंधन का कारण है, मुझे विवाह नहीं करना है। मैं तो भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ और भगवान की शरण सुनकर कर उनके परम धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। आज वैदेह राज सुखदेव जी की बात को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, हे पुत्र, बस इतनी सी छोटी बात से तुम संशय कर रहे हो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। और कहा, धिक धिक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भी ये अंकल जी देखो, हमेशा सामाजिक कार्य में फर्स्ट रहते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक दूसरे के साथ सब व्यवहार करें। वहाँ तो अब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता, सब अपने में तो रहते हैं और कहीं पर दगड़ियों, आप लोग अवश्य आना, हाँ, कौतूहल, कथा सुनने। लड़ाई मार झगड़ा। मोबाइल में और ब्लॉग में इतना ही दिखा पाऊंगी, बहुत लंबी कथा हो जाएगी और लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरा धिक धिक गृहस्थ आश्रम। अब यह मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने परिवार का नियोजन करे। आज वैदिक